कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनीताई गौरनीताई जय गौरनीताई।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौस्नाथ नंदे हरि हरि बोल। जंग विष्णुपाद विश्व परिवाजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणबिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की। निताई गौस्नाथ नंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्ताय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभु निर्मायसीते यदमुषु पुरुष मुक्तिगुणान्षोडशषोडशयात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। आज बहुत विशेष दिन है, फलो जानकारी है हम लोग के लिए। आज बहुत शुभ दिन है। आज क्या हुआ था? इस्कॉन का स्थापना हुआ था, प्रतिष्ठा दिवस। आज पहले थोड़ा सा भागवत का श्लोक ले लेंगे, इसका बाद प्रभुपाद का इस्कॉन के बारे में हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 49 and 50। प्रदाय मित्रवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुतामे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियते चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्वया उपस्थितो निवर्तित निर्वित्तः पुनरापते प्रदाय मृतवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुतमे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियत चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्वया उपस्थितो निवर्तित निर्वित्तः पुनरापतेत् प्रदाय मृतवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुतमे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियत चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर्दुरत्वया उपस्थितो निवर्तित निर्वित्तः पुनरापतेत्। एक पिताजी एक माताजी पढ़िए। प्रदाय मृतवे पुत्रान् विपर्ययो वा किं न स्यात्
प्रदायामि तवे पुत्रान् मोचयेत् कृपणामिमाम् सुतामे यदि जायेरन् मृत्युर्वानम्रियत चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातु दुरत्यया उपस्थित निवर्तित निवृत्तः पुनरापतेत्। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की तो शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद की। प्रदाय देने का वादा करके मृतवे देवकी के लिए काल स्वरूप कंस को पुत्रान पुत्रों को मोचये आसन्न संकट से छुड़ाने के लिए कृपणाम निर्दोष इमाम देवकी को सूतः पुत्र में मेरे यदि जायरन उत्पन्न होंगे मृत्यु कंस बा अथवा न नहीं मृत मरना होगा चेत यदि विपर्ययः उसके विपरीत वा अथवा किम क्या न नहीं शायद हो सकता है गति ही गति धातु प्रारब्ध की दूरतया समझना मुश्किल है। उपस्थित सभी प्राप्त होने वाला अभी प्राप्त होने वाला निवर्तित रुक सकता है। निवर्तः देवकी की मृत्यु को रोकने पर पुनः आपतेत भविष्य में फिर हो सके तो मैं क्या कर सकता हूँ। अनुवाद। देवकी ने वसुदेव ने विचार किया मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए या फिर जब उसे मेरे पुत्रों के हाथ से मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूँ जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। हम लोग क्या बात दोहराइए। वसुदेव ने विचार किया मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए या फिर जब मेरे पुत्रों के हाथ में से मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूँ जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे और यदि आगे चलकर
कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। तात्पर्य, अपने पुत्रों को कंस को सौंपने का वचन देकर वसुदेव अपने पत्नी देवकी के प्राण बचाना चाह रहे थे। उन्होंने सोचा हो सकता है भविष्य में कंस मर जाए, या हो सकता है कि मेरे पुत्र ही न हो। यदि पुत्र उत्पन्न भी हो और मैं उसे कंस को दे दूं तो कंस उसके हाथों मर सकता है, क्योंकि दैववश कुछ भी हो सकता है। यह समझ सकना बहुत कठिन है कि विधाता द्वारा किस तरह व्यवस्था की जाती है। इस तरह वसुदेव ने निश्चय किया कि मैं देवकी को मृत्यु के आसन्न संकट से उबारने के लिए अपने पुत्रों को कंस के हाथों सौंप देने का वचन दे दूँ। जय श्री प्रभुपाद की। हम लोग काफ़ी दिनों से सुन के आ रहे प्रसंग सब लोग विदित है, किस प्रकार कंसों ने दैववाणी सुन करके इतना डर गए हैं, डरपोक इतना डर गए हैं जी, अबला निरीह देवकी को अपना छोटी बहन जो विवाह का अवसर पर उसको मारने के लिए तुले हुए हैं। वसुदेव ने बहुत प्रयास करने के बावजूद भी अभी कंस ठस से मस नहीं हो रहा है। वसुदेव अभी आज का श्लोक में सोच रहा है जो ठस से मस नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत मीठी मीठी वचन किया है, इहलोक परलोक का भय देखा है, बहुत सारे सिद्धांत तो तरह तरह के हम लोग सुन के आए हैं, दिया है। लेकिन कंस इतना खल प्रकृति के है, कंस तो खल है ही, और उसका सारी दोस्त और महाखल है, अघासुर बकासुर सब तरह तरह के जितना गुंडे बदमाश है सब उनका क्या है, दोस्त है। तब जो ऐसे ही खल है उसका सारी दोस्त भी ऐसे ही है। तब उससे दुष्ट कार्यों से निवृत्त करना उतना आसान बात नहीं है। इसलिए वसुदेव ने कितना भी प्रवचन क्यों ना कर ले, अरण्य में रोदन का तरह हो गया। जिस प्रकार कोई बहुत दुखी होकर जब अरण्य में जाकर वन में जाकर रोदन करते हैं उसका कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं सुनने वाला है, रोके रोके अपना आंसू फूल जाएगा, बीमार हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। उसी प्रकार वसुदेव ने लाखों प्रयास करने के बावजूद भी कंस का कुछ थोड़ा सा भी 1 इंच भी असर नहीं हो रहा है। तब कंस को क्या करे, जिस प्रकार यहाँ पे आचार्य ने उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार कोई बाघ शेर बहुत भूखा हो और वो किसी ब्राह्मण या गायों का पीछे धावा करते हैं और ब्राह्मण या गाय को पकड़ लेते हैं, उसको आप बहुत मीठी वचन से या बहुत इहलोक परलोक का डर दिखा करके उसे छुड़ा सकते हैं उसका मुख से, क्योंकि वो भूखा है। ब्राह्मण हो और गाय हो थोड़ी वो देखेगा। उसी प्रकार कंस तो खल प्रकृति है और उसका क्या है, उसका तो कोई इहलोक पर डर है ही नहीं, और उसका कोई शास्त्र ज्ञान कितना भी दो कुछ फर्क नहीं पड़ते हैं। उसी वक्त जिस प्रकार अग्नि से उसका ताप को निवृत्त निकाल नहीं सकते, उसको छुड़वा नहीं सकते, उसी प्रकार कंस जैसे दुष्ट खल व्यक्ति से महापाप से उसको निवृत्त करना बहुत मुश्किल काम है। कोई विशेष भगवान का कृपा हो व कुछ हो तो अभी हो सकते हैं, नहीं तो हो नहीं सकते हैं। इसलिए कंस बहुत प्रयास कर, कंस सोच रहा है जैसे इस जगत में हम लोग देखते हैं बहुत सारी रोग व बीमार है, लेकिन उसका भी इलाज भी है, दवाई भी है। उसी प्रकार ये जगत में पग पग पर तरह तरह के विपत्तियाँ कठिनाइयाँ आते हैं, लेकिन उसका समाधान भी है। जिस प्रकार बीमार होने से यदि उसका उपचार नहीं किया जाए, दवा नहीं किया जाए, दवाई नहीं लिया जाए, तो अब क्या होता है, छोटी सी बीमारी बहुत बड़ा हो जाते हैं। उसी प्रकार कोई छोटी सी विपत्ति जीवन में आए हैं, उसको अनदेखा कर दे, अनसुना कर दे, उसको प्रतिकार नहीं करे, उसको उपाय ना करे, तो वो विपत्ति जीवन में बहुत बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कोई बीमार होने से तुरंत उसका इलाज करते हैं। प्रभुपाद भी बताते हैं कोई बीमार हो उसको तुरंत पहले से इलाज कर लो, तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन जितना दिन जाएगा वो बीमार इतना जकड़ लेगा
आपको इलाज करना बहुत मुश्किल है। कोई 2 दिन का 1 महीने का बीमार तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन 10 साल का बीमार डॉक्टर का बहुत प्रयास करना पड़ता है, होने के बाद कुछ थोड़ा बहुत सुधारते हैं। उसी प्रकार जब कोई विपत्ति आते हैं जीवन में, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको तुरंत ही अपना बुद्धि विचार से अनुसार या बल प्रयोग किसी प्रकार से नाना विध प्रयास करके उसको टालने का प्रयास करते या कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारी प्रयास करने का बावजूद भी यदि वो उससे निकाल नहीं पाते हैं तो अब वो क्या सोचते हैं, जे मेरा साध्यातीत है, साध्य से अतीत है, तो अब ये भगवान का ऊपर छोड़ देते हैं, उससे उसका कोई दोष नहीं लगते हैं। लेकिन आप कोई विपत्ति आए हैं, आप पहले से हाथ उठा दिया तो वो जो विपत्ति हो जाएगा वो आपका पर दोष आएगा, क्योंकि आप कुछ प्रयास किया नहीं है। सामर्थ्य तो है, आप प्रयास किया ही नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति वो प्रयास करते ही हैं। और अभी वसुदेव का क्या विपत्ति आए हैं, जे अपना जे पत्नी है उसका प्राण संकट में है, इसलिए पहले उसका कर्तव्य है उसका पत्नी को अभी क्या है, प्राण संकट से बचाना है। इसलिए वसुदेव ने बहुत सारी प्रयास करके जब कुछ नहीं हो रहा है तो अब वो आज का श्लोक सोच रहा है, जी मैं यदि ऐसे ही कर लूँ तो अब शायद कुछ असर हो सकते। क्या बोले हैं, जे प्रदाय मियते पुत्रान मोचये कृपना इमाम। यदि जे मृत्यु रूपी कंस को यदि मेरा पुत्र को सौंप देता हूँ, सौंप करके मेरा पत्नी को मैं मुक्त कर लूँ तो कैसे होता है, क्योंकि मेरा पुत्रों का विनिमय में मेरा पत्नी को ले रहा हूँ। लेकिन ये बात भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अपना पुत्रों को सज्जात पुत्रों को स्वयं मृत्यु का गोद में दे देना ये कोई माने कोई सामान्य हिंसा का बात नहीं, बहु निशंसा का बात है। लेकिन अभी क्या किया जाए, आसन्न मृत्यु है, तो इसका बाद में सोच रहा है जे सुता में यदि जाएरन मृत्युर्वान मृत चेत। यदि मेरा पुत्र जन्म होने का पहले कंस मर जाए तब तो सब कुछ समाप्त हो गया, मैं कोई चिंता का बात नहीं है। और यदि मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ उसमें कंस जिंदा रहे तो अब क्या किया जाए। ठीक है, तो उसमें सोचा जाएगा, जो होगा होगा। फिर सोच रहा है अरे ये भी तो हो सकते, विपर्यय वा किम न सेत, इसका उल्टा भी तो हो सकते हैं। ये क्या उल्टा, जे मैं मेरा सद्योजात पुत्रों को कंस का हाथ में दे दूंगा तब क्या करेगा कंस, तुरंत मार डालेगा। लेकिन विपर्यय इसका विपरीत तो हो सकता है, मेरा सद्योजात पुत्र कंस को ही ना मार दे। मतलब वसुदेव भावे क्या बात कर रहा है, एक कंस पौर व्यक्ति है, कितना शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, आत्मा सद्योजात शिशु वो कैसे कंस को मारेगा। तो वसुदेव बोल रहे हैं गोतिर धातु दूरत्वया, धातु गोति दूरत्वया। ये विधाता का विधान लांगना उतना आसान नहीं है। विधाता क्या लिख के रखा है, तो दैववाणी हुआ है ना, जे मेरा अष्टम गर्भ का संतान और अष्टम पुत्र कंस को मारेगा, ये विधि का विधान है। उसी समय ऐसे ही कोई घटना घट जाएगा, मेरा पुत्र का हाथ से ही कंस ना मर जाए, क्योंकि विधि का विधान है। बोले कैसे है, कोई इसका प्रमाण है क्या। बोले क्यों नहीं प्रमाण है, भूरी भूरी शास्त्र में प्रमाण है। बोले उपस्थितो निवर्तते, देखा जाता है कोई कोई मृत्यु उपस्थित हो गया है, बिल्कुल मृत्यु सामने, स्वयं जमराज स्वयं मृत्युदेव उपस्थित हो गया है, लेकिन क्या निवर्तते, वो टाल गया है। और ये भी देखा गया है निवर्तित पुनः आपतेत, टाले हुए मृत्यु, जिसका कोई मृत्यु नहीं होने वाला है वो फिर मृत्यु वापस आ गया है। जैसे किसका मृत्यु होने वाला ही था, टाल गया, अजामिल है, मार्कंड ऋषि है। हम लोग देखे अजामिल को जमदूत ने खींचने वाला ही है, लेकिन विष्णु जाके मार के भगा दिया, अजामिल मृत्यु से टाल गए। मार्कंड ऋषि को स्वयं जमराज आया है, जम पास फेंक दिया है, लेकिन बहुत बड़ी कहानी सब मालूम है, शिव जी आके उसको बचा दिया, उसको अमर वर दे दिया, 7 कल्प तक जिंदा रहेगा। स्वयं जमराज आके आया, उसको स्वयं मृत्यु आकर भी टल गया, हो गया। और ये भी देखा गया जो मृत्यु पूरा टाला हुआ है, नहीं होने वाला है, इतना कठोर तपस्या किया, इतना बड़ी तगड़ा वरदान प्राप्त किया है, उसका मृत्यु नहीं होने वाला है, अमर
अजेयो मैं भगवान हूँ। कौन है? हिरण्यकशिपु। इतना बड़ी वरदान लिया है तो सोचते जो नहीं मरने वाला है। नमुची, जो नमुची असुर, वो भी इतना बड़ी वरदान है, कोई नहीं मरने वाला है, लेकिन वो भी मर गया है। इंद्र ने उसको मारा है। जे उसका वरदान था जे कोई माने आपको सूखा अस्त्र से गिला किसी मरेगा नहीं है, तो इसलिए कोई भी अस्त्र असर नहीं पड़ते हैं। तब तो उसको कैसे मारा? समुद्र का फेन से मारा है। झांक को, फेन को अस्त्र बना के उसको मारा है। देखिए ऐसे ही सब वरदान प्राप्त हैं। वो लोग भी मर गए हैं। तो कंस को कहाँ का है, किस गोली का है कंस? वो भी मर जाएगा, उसमें क्या है? ऐसे ही कोई भगवान, ऐसे ही कोई विधाता विधान कर देगा जो मेरा छोटा सा लाला शिशु वो कंसों को मार देगा, उसमें क्या बात है? इसलिए अभी मैं संकल्प कर लूँ, कोई इसमें कोई उतना हानि नहीं है, इसमें कोई इतना अजौक्तिक बात नहीं है। ऐसे ही करे कंस में सोच रहे हैं। और भी 2-3 श्लोक में कंस इस प्रकार सोचेंगे। इसका बाद वो कंस का पर अपना प्रस्ताव रखेंगे, रख करके अपना माने पत्नी को उसको बचा लेंगे। फिर बाद में हम लोग आगे श्रवण करेंगे। आज का एक विशेष दिन है जो विशेष करके सारा विश्व के लिए तो सूर्यों का समान उज्जवल दिन स्वरूप है। विशेष करके जो इस्कॉन सदस्य है उसके लिए बहुत शुभ दिन है, आनंद का दिन है। जे आज का दिन में माने आज का तिथि में जे इस्कॉन का जो श्रावण महीना श्रीधर मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि में आज का दिन में इस्कॉन का प्रतिष्ठा हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में 1966 में हुआ था। ये प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी करके गए थे, पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचारित होइबे मोर नाम। ये शुद्ध इस भारतवर्ष में नहीं है, सारा ये पृथ्वी में, सारा जगत में भगवान का नाम, भगवान का वाणी प्रचार होगा। ये जो सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद के लिए सब आचार्यों ने, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ के गए हैं। प्रभुपाद को कृतित्व देने के लिए जिस प्रकार श्री कृष्ण का सामर्थ्य था, जे खुद ही सारी धोती को साफ करते थे, लेकिन अर्जुन को क्रेडिट देने के लिए वो अर्जुन को माध्यम से सबको नाश करवाया। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद का माध्यम से श्रील प्रभुपाद को क्रेडिट देने के लिए, कृत्य देने के लिए ये कार्य अधूरा रखे थे चैतन्य महाप्रभु या पूर्ववर्ती आचार्यों ने। श्रील प्रभुपाद ने अपना गुरु महाराज का आशीर्वाद को शिरोधार्य करके और चैतन्य महाप्रभु का रूप गोस्वामी का आशीर्वाद लेकर के विदेश में जा करके आज का दिन बहुत संघर्ष करके क्या किया है? इस्कॉन स्थापित किया है। ये देवकी नंदन ठाकुर ने वृंदावन वासी जतो इसमें भजन में लिखते हैं, जे ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने ए वेद पुराने गुणों गाय गेवा सुने। चैतन्य महाप्रभु का पार्षद का एक एक पार्षद का इतना ताकत है, इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्यवान है, अकेला ही सारा जगत को, सारा विश्व को तार सकते हैं। उसी में एक है श्रील प्रभुपाद, अभय चरणारविंद हमें प्रभुपाद। उनको बचपन से ही, क्योंकि जो महापुरुष होता है उसका बचपन से ही सब कुछ जानकारी हो जाते हैं। जब श्रील प्रभुपाद ने कलिकता में जब 1896 में जब जन्म हुए थे, तब ज्योतिषी ने उसको बचपन में ही भविष्यवाणी कर दिए थे, ये जो बड़ा होकर बहुत बड़ा महापुरुष बनेंगे, बहुत बड़ा प्रचारक आचार्य होंगे और गृह त्याग करके संन्यास लेकर के सारा विश्व में प्रचार करेंगे, 100 से भी अधिक मंदिर स्थापना करेंगे। प्रभुपाद बचपन से ही, इस प्रभुपाद का जो पिताजी गौर मोहन दे बचपन से ही उनका सारी भक्ति का सारी योगान प्रदान करते थे। देखते थे प्रभुपाद को बचपन से ही गौर मोहन दे क्या प्रदान किया था? छोटा सा नहीं, राधा कृष्ण डीटी दिए थे। हम लोग देखते आजकल, हम लोग भी इस्कॉन के बहुत सारे भक्तों के उसको बोलते टॉय, जो गुड़िया, जो राधा कृष्ण गौर निताई गुड़िया देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई माताएं वो डर जाते हैं, अरे यार ये गुड़िया देंगे नहीं मेरा लड़का को, क्यों? अरे ये कहाँ गिराएगा, क्या करेगा? मैं बोला माता जी ये तो आपका ही जिम्मेदारी है, आपको पुत्र से शिक्षा देंगे उसी प्रकार होंगे ना। आप इसे संस्कार नहीं देंगे, आप डरेंगे, उसको कृष्ण का गुड़िया नहीं देंगे,
तो अब क्या होगा, बूढ़ा होकर भी वो ना मंदिर जाएंगे ना कृष्ण की पूजा करेंगे। इसलिए आप भी तो संस्कार डालना होगा। बाहर का लोग का बात छोड़ दीजिए, वो लोग नहीं मालूम है, लेकिन जो आप भक्त है आपका पुत्र को उसी प्रकार तो करना चाहिए ना। इसलिए सबको देना बहुत ज़रूरी है बचपन से ही। वो जो संस्कार डाल जाएगा, क्योंकि बचपन का संस्कार वही मेन होता है। इसलिए बोले पिता माता को आदि गुरु कहा जाता है। वो जिस प्रकार बच्चों का संस्कार डालते हैं वो बच्चे बूढ़ा होकर अक्सर ऐसे ही होता है, ज़्यादातर है। दैववश अलग हो तो अलग बात है, ज़्यादातर ही ऐसे ही होता है। इसलिए प्रभुपाद भी बचपन से बहुत भक्ति का माहौल था। उनका पिताजी बहुत बगार बगार सहायता किया है, बहुत सारी मृदंग खरीद दिए है, बहुत कुछ किए हैं। बचपन से ही प्रभुपाद का बहुत लगाव था। एक बार जब थोड़ा बड़ा हुए 1922 में प्रभुपाद सबसे पहले किससे मिले, अपना गुरु भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद से, कोलकाता बाग बाजार गोड़े मठ में। लेकिन प्रभुपाद उस समय बहुत साधु से बहुत कम मिलते थे, क्योंकि आजकल तरह ही बहुत सारी साधु अपना फेमस होने के लिए बा भंडारा में दक्षिणा प्राप्त करने के लिए उसी में ही ज़्यादातर जीवन बिताते थे। इसलिए थोड़ा दूर इसलिए दूर रहते थे, क्योंकि इसी प्रकार साधु से मिलने से साधु का निंदा मन तो होगा ही, मन में कुछ विचार आ ही जाएगा, तो प्रकृति तो साधु का चरण में अपराध हो जाएगा। क्योंकि साधु का प्रति जब कोई गलत फहमी हो जाएगा कि साधु दुनिया में है, लेकिन साधु का बेस में जो है वो हमारा गलती है पहचानना। लेकिन हम जब साधु का निंदा करेंगे तो प्रकृति तो साधु का निंदा हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। इसलिए जो प्रकृति तो साधु वैष्णव वो ढोंगी साधु से विपरीत वैष्णव से दूर रहते हैं, क्योंकि मेरा भक्ति का माने रागभली करने के लिए। इससे प्रभुपाद भी ऐसे ही थे, बहुत कम मिलते थे। लेकिन उसका दोस्त ने बोला, अरे नहीं, ये पूरे अलग से हटकर साधु है, आप चलिए। तो मेरे को जानकारी है, आप जाने से आपका बहुत दिल में खुशहाली आनंद होगा, आप खुश हो जाएंगे। ठीक है चलो। जब प्रभुपाद पहले ही गए हैं जाने से ही, क्योंकि भोक्षानंद प्रभुपाद का भी मुलाकात हुआ ही नहीं है। भोक्षानंद प्रभुपाद तो उधर प्रचार में व्यस्त है यार, प्रभुपाद अभी देश प्रेमी हैं, उसमें ही बिजी हैं। उसी समय चल रहा था देशों में, हमारा भारत पराधीन थे, उसी में ही वो शामिल हुए थे। महात्मा गांधी का संस्था में, नेताजी का संस्था में शामिल हुए थे, उसी में ही वो पूरा मत हुए थे। लेकिन जो पहले बार मुलाकात हुआ, भोक्षानंद क्या बोल दिए, कोई पहचान नहीं है। अरे तुम युवक है, इतना अच्छा इंग्लिश आते हैं, क्यों नहीं महाप्रभु का वाणी प्रचार करते हो, तुमको प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद चूँकि अरे ना वो मेरे को पहचानते, ना उसको पहचानता हूँ, ना कुछ नाम मालूम है, आज तो कहीं मिला नहीं है, मेरे को ऐसे ही बात बोल दिए। अरे ये तो कुछ अनोखा सज है। फिर बाद में उसे बैठे हैं भोक्षानंद प्रभुपाद प्रवचन सुने हैं, तो समझ गए यही मेरा गुरु बनने का लायक है। उसी दिन से अपना गुरु मुझे मान लिए हैं। इसका बाद 11 साल बाद 1922 में मिले थे, 1933 में इलाहाबाद में माने विधिवत रूप में दीक्षा प्राप्त किए हैं। प्रभुपाद का 11 साल बहुत महत्व है। 11 साल का बाद दीक्षा हुआ, फिर 11 साल का बाद प्रभुपाद अपने शक्ति से, ताकत से क्या है, एक पत्रिका प्रकाशित किए हैं। उसमें बहुत सारी आध्यात्मिक वस्तु लिपिबद्ध करके खुद उसको प्रिंटिंग करते थे, खुद उसको सब कुछ अकेला ही सब कुछ करते थे, करके उसको प्रकाशित किया है। कौन सा ग्रंथ है, बैक टू गॉड हेड। वो अभी भी प्रभुपाद के फॉलोअर्स द्वारा, शिष्यों के द्वारा अभी भी प्रकाशित हो रहा है। उसी समय का 1944 में प्रकाशित किए थे। प्रभुपाद का इतना माने दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति का महत्व को इतना दिन छिपा हुआ था, लेकिन आज वो प्रकाशित हो गए हैं। जब उनका प्रभुपाद का लेखनी सब वैष्णव मंडली पढ़ा है, उसका भक्ति का जो कितना बढ़ चढ़ बात है सुन के सब समझ गए जे अभय चरण दे साधारण कोई व्यक्ति नहीं है। तो अब सारी गौड़ीय वैष्णव समाज उसको क्या ना भक्ति वेदांत उपाधि प्रदान किए हैं। अब ना 1947 में प्रदान किए हैं, भक्ति वेदांत उपाधि प्रदान किए हैं। प्रभुपाद फिर 1950 में, क्योंकि इसका पहले बहुत सारी भक्ति कार्य और लिखनी चल रहा था, लेकिन सब लोग मालूम है गृहस्थ जीवन में रहने से पूरी अपना जीवन को उत्सव करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अपना भी जीवन देखना है, अपना परिवार का भी देखना है, सब कुछ उसमें पूरी भगवान को देना व पूरा आध्यात्मिक में लागना संभव नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद मन में बहुत कुछ था, लेकिन अभी 1950 में गृह को छोड़ दिया है, छोड़ के
वानप्रस्थ ग्रहण करके क्यों किया है ना, पूरी अध्ययन लिखन भक्तिमूलक कार्यों में प्रचार में लागने के लिए। तो अब क्या है ना, प्रभुपाद वृंदावन में आ गए, आकर राधा दामोदर मंदिर में निवास करने लगा और गंभीर अध्ययन लिखन में पूरा तल्लीन हो गए। आज वहाँ पे ही मालूम है हमारे मंदिर में रूप सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, समाधि है। वहाँ पे प्रभुपाद रोज रात को जा कर के, जब कोई नहीं होता है, रात को जा कर के रोज झाड़ू साफ सफाई करते थे और रूप सनातन से भिक्षा मांगते थे, जब शक्ति भक्ति का शक्ति प्रदान कीजिए, मैं मेरा गुरुदेव का आदेश और महाप्रभु का वाणी सारा विश्व में प्रचार कर सकूं। ऐसे ही करके प्रभुपाद फिर संन्यास ग्रहण करते हैं। संन्यास ग्रहण, अरे उसी में ही दामोदर मंदिर में सबसे प्रभुपाद का अमूल्य कार्य प्रारंभ हो किया। क्या है ना, श्रीमद् भागवत का लिखन प्रारंभ किए हैं। वह 3 खंड पहले प्रकाशित करके फिर प्रभुपाद अपना गुरु का वाणी को शिरोधार्य करके सारे आचार्यों का सपनों को साकार करने के लिए अमेरिका में गए हैं। कब? 1965 में। बहुत कठिनाई करके जाने के बाद बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करके 1 साल तक एकाकी संघर्ष किए हैं। सब लोग को जानकारी है, प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था, मात्र 40 रुपया था। वो तो आज कोर्ट में सब लोग सुने हैं, सुबह जे कोर्ट पड़ा है जी, मात्र 40 रुपये क्या होता है? इंडियन 40 रुपया कुछ नहीं होता है। अमेरिका के 50 पैसा ऐसे ही कुछ होगा, शायद इससे भी कम होगा। इसमें क्या कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे नहीं चलने वाला है। माने उसका प्रभुपाद निस्व कुछ नहीं है, एकाकी है, लेकिन भगवान का सहारा से, भगवान को शक्ति से प्रभुपाद बहुत संघर्ष करके 1 साल बाद 1966 में आज का दिन प्रभुपाद क्या किया ना, अपना जो सपना इतना दिन का था वो अभी साकार रूप धारण किया, पूरा किया। जे इस्कॉन को स्थापना किया है, विधिवत रूप में, सरकारी रूप में उसको स्थापना किया है। प्रभुपाद बहुत माने खुद खुशी हो करके हंस करके बोला क्या ना, हमारा संस्था को क्या नाम में पुकारा जाएगा? इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। प्रभुपाद इसका पहले से भी जब बाबरी में थे अमेरिका में, तो उसी समय से प्रभुपाद का ये कार्यों का चल रहा था। प्रभुपाद इसका पहले ही कोई बार बहुत सारी पत्रिका में व भारत का पत्रों में भी लिखा है, मैं मेरा संस्था ऐसे ही बनाने जा रहा हूँ, उसका नाम इस्कॉन होगा, इंटर सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस होगा। इसी प्रकार वो पहले प्रकाशित कर दे। विदेश में भी पत्रिका है, मतलब कि ना विलेज बायर पत्रिका, उसमें भी प्रभुपाद प्रकाशित किया है, मेरा इसी प्रकार संस्था होगा, ये नाम होगा, इस प्रकार पहले से ही पब्लिश कर दिए थे प्रभुपाद। पहले पीछे एडवर्टाइज किए थे थोड़ा थोड़ा। लेकिन उसका एक दोस्त था, उन्होंने कहा प्रभुपाद आपका ये नाम थोड़ा व्यवहारिक नहीं लग रहा है अभी का हिसाब से, क्योंकि ये विदेश में ये सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस ये थोड़ा सा मेरा अटपटा लग रहा है। आप इसको नाम थोड़ा चेंज करने से अच्छा होगा कि ना, गॉड कॉन्शसनेस लिखिए, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि विदेश का सब लोग गॉड से परिचित हैं, कृष्ण कोई नहीं पहचानते, कृष्ण क्या है कोई नहीं पहचानते हैं। लेकिन जब गॉड कॉन्शस करेंगे तो अब क्या होगा, ये बहुत अच्छा होगा, आपका बहुत चलेगा, ये बहुत चलेगा। जैसे आजकल क्या कोई कुछ चलाने के लिए क्या फेसबुक में छोड़ना पड़ते हैं, यूट्यूब में ना सब्सक्राइब करना पड़ता है कि 1000, 1000, 1 करोड़, तो अब चलेगा ना, नहीं चलेगा। ऐसे ही आप 4 दिन के अंदर क्लास देंगे वो नहीं चलेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक। इसलिए क्लास का पहले ही बोलना है, ये जिसका पसंद हुआ बेल आइकन दबाइए, एक कोट की क्या बोलते हैं ना, एक कोट कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ऐसे टिक 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 ऐसे ही कीजिए, तब होगा। बहुत बोला आप तो सही कहा, मेरा दोस्त है, सुझाव तो सही दिया, लेकिन गॉड कॉन्शसनेस ये मेरे को जज नहीं रहा है। क्योंकि जो गॉड कॉन्शसनेस है ये भगवान का अस्पष्ट नाम है, और ये क्या ना, ये पूरा प्रासंगिक नहीं लग रहा है। क्योंकि गॉड कोई भी हो, कितना भी हो सकते हैं। शिव गॉड है, दुर्गा है, काली है, किसी को भी आप गॉड बोल सकते हैं। सब आप देख ही रहा है, सभी भगवान हैं, मैं भगवान, आप भगवान, सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान। गॉड बोल दिया आप किसी को भी बोल सकते हैं, कोई निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं हो रहा है। जब कृष्ण कॉन्शस बोलेंगे तब हैं कोई निर्दिष्ट ईश्वर है, ये स्थापित होगा। हाँ, आप जो बोल रहे हैं ये विदेश में व पाश्चात्य देश में कोई कृष्ण नहीं समझते, कोई बात नहीं है,
नहीं समझा क्या हुआ, हम लोग प्रचार करेंगे ना, हमारा सोसाइटी को समझाएंगे। पृथ्वी नगराधिगम सर्व नगर आदि सब जगह में, जे नगर में ग्राम में सब जगह में हम लोग जा कर के उसको समझाएंगे कृष्ण कौन है, कृष्ण शब्द क्या है, समझाएंगे तो समझ जाएगा। क्यों नहीं समझेगा, हम लोग समझाएंगे। ये आप चिंता मत करो, हम लोग समझाएंगे। इसलिए मेरा सोसाइटी का नाम क्या होगा, कृष्ण कॉन्शसनेस होगा। लेकिन प्रभुपाद का एक विशेष अवदान कृतित्व है, प्रभुपाद कोई आपने से कुछ नहीं किया, इतना ग्रंथ लिखा है, इतना प्रवचन किया है, लेकिन प्रभुपाद आपने से मेरा मत है, ऐसी प्रभुपाद कुछ नहीं किया। आज का सब मैं मानता हूँ। मैं कौन हूँ बताओ, भगवान। हाँ आप सही समझा, आप हैं सही समझा। इसी वजह प्रभुपाद ऐसे ही नहीं है, प्रभुपाद कुछ भी बोला है अपना कोई खुद का मंतव्य नहीं दिए हैं, सारी आचार्य से लिए हैं। प्रभुपाद ग्रंथों का नाम ना, गीता का नाम भगवद गीता एज इट इज, क्यों पहले से जैसे ही था ऐसे ही है। जब प्रभुपाद उसको हम लोग के लिए समझने के लिए हमका समझने का भाषा लिख दिए हैं। जैसे ही प्रभुपाद ने भगवद गीता किसको समर्पित किया है, बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण का 70% टीका प्रभुपाद पूरा कॉपी पेस्ट किया है, और थोड़ा सा विष्णु चौके ठाकुर, जो अब कुछ नहीं मिल रहा है वो भक्तमोहन ठाकुर से भी लिया है। कोई 13 अध्याय के पार्ट पर था, मैं बहुत जगह से ढूंढा, किसी से मैच नहीं हो रहा है। मतलब अरे प्रभुपाद किससे लिया है, ढूंढ के पता चला ये भक्तमोहन ठाकुर से लिया है। भक्तमोहन ठाकुर गीता का भाष्य दिए हैं बंगाली में, उससे लिए है। इसलिए प्रभुपाद आपने से कोई मत नहीं दिया है, शुद्ध आचार्यों का भाषा को अभी का समय का जैसे हम लोग समझ सके, हम लोग बुद्धू आदमी, इसलिए सरल भाषा में लिख दिए हैं हमारा समझने के लिए। इसलिए प्रभुपाद कोई आलक्षण लिया नहीं। इसी प्रकार कृष्ण कॉन्शसनेस शब्द हैं, ये भी प्रभुपाद आपने से नहीं लिया है। ये श्रील रूप गोस्वामी जो 16वीं शताब्दी में जो पद्मावली जो ग्रंथ लिखा है, उसमें प्रभुपाद का, उसमें रूप गोस्वामी का एक श्लोक था, जे कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतयोपि लभ्यतो तत्र लौलमपि मूल्यम एकम कोटि जन्म सुकृतेन लभ्यते। इस श्लोक से जे कृष्ण भक्ति रस भावितामति, ये श्लोक से ही ये शब्दों को लेकर के प्रभुपाद कृष्ण कॉन्शसनेस दिया है। कृष्ण भक्ति रस भाविता, इसका अर्थ हो रहा है कृष्ण की भक्ति संपन्न करने में मधुर रस में निमग्न रहना। इस शब्दों से श्रील प्रभुपाद कृष्ण कॉन्शसनेस लिया है, माने ऐड किया है। इसलिए रूप गोस्वामी का रचा हुआ शब्द क्यों नहीं शक्ति होगा उसमें, इसलिए प्रभुपाद वो शब्दों को चुना है, चुन के इसमें ऐड किया है। इसलिए प्रभुपाद कोई भी अपना लेखनी में कोई ना कोई आचार्यों का लेखनी होगा, इसलिए प्रभुपाद उसको संक्षिप्त करके व एक इकट्ठा करके दिए हैं। इसलिए प्रभुपाद आज का दिन में स्थापित किया है। मैंने बोल लीजिए बहुत पहले से ही प्रभुपाद मन में चल रहा था, लेकिन प्रभुपाद सोच रहा है ऐसे चलने से तो नहीं होगा, इसको कुछ स्थापित करने के लिए अपना कुछ कोई क्या बोलते सरकारी कानून होना पड़ेगा, उसके लिए कुछ पूंजी कुछ धनराशि होना चाहिए, कुछ एक वकील होना चाहिए जो इसको ठीक से करेंगे, सरकारी पंजीकरण करेंगे, स्थापित होगा तब तो चलेगा। जिस प्रकार पिता अपना पुत्रों के लिए सोचता है, जैसे पुत्रों का आगे चल के कोई मैं नहीं रहूँगा तो कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ जायदाद जो है ठीक से सब सरकारी कानून सब ठीक से कर देते हैं, क्योंकि शायद मैं ऐसे गड़बड़ी करके चला गया, बाद में पुत्र उसमें सारा जिंदगी उसमें झेलते रहेंगे। ऐसे ही नहीं है, पिता हमें चाहते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहे, मेरा पुत्र ठीक से आराम से ज़िंदगी बिताए। उसके बाद प्रभुपाद भी चाहते हैं मेरा आगे चल करके जिधर फॉलोअर्स आएंगे वो सब शांतिपूर्ण रूप से भोग भक्ति करे, ये वाणी प्रचार हो। इसलिए वो इसी प्रकार एक प्रामाणिक रूप से जो पंजीकरण हो सके उसका कोशिश करने लगा। इसलिए वो बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका एक भगवत कृपा से एक व्यक्ति मिल गया, कार्ल इयरजेंस। वो धार्मिक व्यक्ति था उसी समय तत्काल वहाँ पे, वो बहुत अनुभवी व्यक्ति था, बहुत सारी राजनीतिक सामाजिक और कल्याणकारी संगठन में जुड़ा हुआ था। जब प्रभुपाद से मुलाकात हुआ, पौध उसके बोला ऐसे ऐसे ही है, तो वो बहुत खुश हुआ है। वो प्रभुपाद को सहायता करने के लिए उनका जो वकील था उसका नाम था स्टीफन गोल्डस्मिथ। उसको कहा
जी ऐसे ही एक विदेश से स्वामी जी आया है, भारत से स्वामी जी आए हैं, वो ऐसे ही उसका सुझाव है, उसका इस प्रकार भाव है। स्टीफेन गोल्डस्मिथ वो भी बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसका ऐसे वर्णन आते हैं जी वो यहूदी एक युवक वकील था, वो युवक था, नवयुवक था, उसका परिचय दे रहा है, उसका पत्नी था, वो शादीशुदा था, उसका 2 बच्चे भी था। वो प्रभुपाद से कई बार मिला है। ये जब उनका जो वकील को कहा तो प्रभुपाद का ये सोच से वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो जो स्टीफेन गोल्डस्मिथ था वो धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रखते थे। तो अरे ऐसे विदेश से स्वामी जी आया, इस प्रकार धर्म संस्था करना चाहते हैं, वो बहुत खुश हो गए हैं। वो तुरंत एक बातों में ही तैयार हो गया, मैं इसको प्रभुपाद को स्वामी जी को हेल्प करेंगे। वो पूरा खड़ा हो गया, मैं तैयार। तुरंत वो आया, जो 26 7 एवेन्यू में आया, प्रभुपाद से मिला है, मिल के प्रभुपाद से बहुत कुछ बातचीत किए हैं। बोला प्रभुपाद कोई चिंता नहीं, मैं सब कुछ आपको करवा देंगे, सही से करवा देंगे, मेरा जिम्मेदारी है, मेरे को छोड़ दीजिए, मैं सब कर देंगे। और वो कोई बार भी प्रभुपाद से मिले हैं, अपना ऐसे आते हैं प्रभुपाद लीलामृत में। वो एक बार अपना छोटा लड़का को लेके आए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए। प्रभुपाद मालूम है कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट थे। प्रभुपाद एक सूप, जो हम बेंगल में झोल बोलते हैं, या पहले सूप बनाए थे, उसका लड़का बहुत पसंद करते हैं। इसलिए वो जब लड़का आते थे प्रभुपाद वो स्पेशल सूप बनाते थे, उसको लड़का देते, बहुत खुश था। और स्टीफेन गोल्डस्मिथ प्रभुपाद का ऐसे ही स्वभाव में, जो शाम को प्रभुपाद क्लास देते हैं, संध्या कक्षा में आके, क्योंकि वकील है, कार्यरत है, शाम को उसको फुर्सत मिलता है, आके प्रभुपाद से मिलते हैं। प्रभुपाद का वो कक्षा में, गीता कक्षा में शामिल होते हैं। ये बार एक दिन स्टीफेन गोल्डस्मिथ सारी कागज़ पत्र ठीक ठाक करके पूरा सब कुछ करके आए हैं। क्यों, कुछ हस्ताक्षर लेना होता है ना, क्योंकि कुछ संस्थान करना है, बहुत सारे लोग का मत लेना पड़ता है, एक का मत से नहीं होता है। जो कोई सारी गांव का लोग बा ये वो बहुत सारी साइन करेगा, तब उसको सरकार बोला हाँ ठीक है, तब उसको सम्मति प्रदान करेंगे। इसलिए स्टीफेन गोल्डस्मिथ एक कागज़ लेके आया, बहुत सारी लोग का साइन चाहिए। उसके सामने बैठा है, एक हॉल में क्लास चल रहा है, लेकिन बाजू में इंडिया विदेश में तो थोड़े इंडिया में ही कोई अच्छा क्लास चल रहा है, बाहर का लोग सहन नहीं होता है, अच्छा हिंदी गाना फिल्म चला देते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। और विदेश में तो क्या बात होता ही है, विदेश में उसी प्रकार बाहर बहुत शोरगोल चल रहा है, भौतिक कार्य चल रहा है। लेकिन स्टीफेन गोल्डस्मिथ इसी में भी बहुत ध्यानपूर्वक वो सुन रहे हैं। प्रभुपाद बहुत खुश हो गया, अरे इतना शोरगोल चल रहा है फिर भी देख कितना ध्यानपूर्वक क्लास श्रवण कर रहा है। तब क्लास का बीच में ही प्रभुपाद स्टीफेन गोल्डस्मिथ का नाम लेकर के कुछ उसका संबोधन किया, उसका विषय में कुछ बताया। फिर लास्ट में बोला, स्टीफेन गोल्डस्मिथ आपका कोई प्रश्न हो या कुछ राय हो, आप दिल खोल के बता सकते हैं। स्टीफेन गोल्डस्मिथ ऐसे ही क्लास का बीच में खड़ा हो गए। खड़ा होकर के वो क्या किया, बहुत एक ऐसे ही कुछ बात बोला, सब लोग चौंक गए हैं, खड़ा हो गए हैं। सब सोचा इस क्लास का विषय वस्तु उनसे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन नहीं, वो खड़ा हो गया। हो करके क्या बोला, ये जो स्वामी जी है ये कुछ अच्छा कुछ करने वाला है, ये विदेश में एक सोसाइटी, एक भक्तिमूलक कार्य संगठन स्थापन करने वाला है। ये देखिए मैं कुछ कागज़ लेके आया हूँ, ये सब तैयार हो गया है, इसमें कुछ साइन चाहिए, कम से कम 10-20 साइन चाहिए। जब सब साइन करेंगे तब मैं इसको जाके कोर्ट में पेश करेंगे, सरकार को देंगे, तब इसको कार्यवाही हो जाएगा। कुछ दस्तखत चाहिए। बहुत बोला कोई बात नहीं है, सब तो है यहाँ, आप ले लो। उसमें बोला अभी ले लूँ, हैं अभी ले लो। सब लोग हक्का बक्का हो गया। तब प्रभुपाद नाम लेके बोल रहे, ये तुम है, बहुत सारे प्रभुपाद नाम बोला यहाँ पे, जो बिल, रेफरेंस, एकम जो जॉन, गॉर्डन, तुम लोग है ना, तुम लोग अपना पहचान दे देना। वो लोग तो हक्का बक्का, अरे क्या बोल रहे प्रभुपाद, वो लोग कुछ मालूम ही नहीं है ना, प्रभुपाद कुछ पता ही नहीं है। नाम लेके बोला जो जॉन, गॉर्डन, स्मिथ, आप लोग सब दे देना। लोग तो हक्का बक्का हो गया, अरे क्या कुछ समझ में आ नहीं रहा क्या चल रहा है। जो पहले सब कुछ मालूम नहीं होगा, तुरंत नाम ले लिया प्रभुपाद, साइन करना है, क्या करने को समझ कोई बात नहीं है। सब लाइन से खड़ा हो गए, सब खतरा साइन कर दिया है, करके फिर अभी कुछ हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। तब स्टीफेन गोल्डस्मिथ जा कर के उसको सरकार को देते हैं। फिर आज का दिन में वो पूरा विधिवत रूप से सरकारी कानून तौर पर वो पूरा इसको क्या ना स्थापित हो जाते हैं आज का दिन में। तो प्रभुपाद ये अमेरिका सरकार जैसे इसको भारतीय संस्थान को क्यों इसको माने प्रमोट किया है, क्यों इसको सम्मति प्रदान किए हैं, क्योंकि प्रभुपाद इस संस्था का 7 उद्देश्य उसमें लिखे थे।
क्योंकि आप जब कुछ करने जाएंगे बोलना पड़ेगा ना, मैं इसी कारण से इसको कर रहा हूँ। जब प्रभुपाद 7 उद्देश्य उसमें लिखा हुआ था, उसके पढ़ करके जो पढ़ते तो खुश हो जाते थे, हाँ ये तो बहुत बड़ा महान उद्देश्य। कि प्रभुपाद इसको पहले भी इंडिया में भी प्रयास किया था झांसी में, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। लेकिन प्रभुपाद कोई बात नहीं, आज ना काल होगा जरूर। प्रभुपाद आशा नहीं छोड़ा, वही सेम 7 उद्देश्यों को फिर वहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। 7 उद्देश्य क्या था? जो पहला उद्देश्य था, संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, जिससे जीवन मूल्यों में असंतुलन रोका जा सके और विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। क्योंकि सारा विश्व में शांति के लिए सब कुछ चल रहा है, थोड़ा शांत हो जाए, एकता हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन प्रभुपाद बोला क्या? मेरा संस्था करेगा, मेरा उद्देश्य यही है। दूसरा उद्देश्य क्या है? जी कृष्ण भावना का प्रसार करना, जैसा कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में उद्घोषित है, उसमें जो बताया है। तीसरा क्या है? ना संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें आदि सत्ता कृष्ण के निकटतर ले जाना, और इस प्रकार सदस्य और संपूर्ण मानवता में इस धारणा का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर के माने कृष्ण के गुणों के अंश है। और चौथा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में उद्घटित संकीर्तन आंदोलन या भगवान के पावन नाम के सामूहिक गायन की शिक्षा देना और उसे प्रोत्साहित करना। 5 सदस्य और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना। 6 सरलता और अधिक सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से सदस्यों को एक दूसरे के निकट ले आना। और 7 नंबर, उपयुक्त उद्देश्यों की सिद्धि को दृष्टि में रखते हुए पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं का प्रकाशन और वितरण करना। ये जो 7 उद्देश्य प्रभुपाद लिखे हैं, ये पढ़ के जो पढ़ेंगे, जो अच्छा व्यक्ति वो तो खुश हो जाएंगे। ये सारा विश्व उसी के लिए प्रयास कर रहा है, और एक भारतीय साधु ये करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो बढ़िया है। इसलिए अमेरिका सरकार भी उसको सैंक्शन कर दिए हैं। आज भगवत का कृपा से, सारी आचार्यों का कृपा से आज का दिन में प्रभुपाद उनका स्वप्नों को साकार रूप प्रदान किए हैं। आज का दिन में विधिवत रूप में उसको प्रतिष्ठित कर दिया है। जय श्री प्रभुपाद की, इस्कॉन की, इस्कॉन सदस्य बिंद की, गुरु आचार्य बिंद की, चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमद् भागवतम की, वृंदावन धाम की, निताय गौर स्तनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।